खुदाम यसुम मसीह जिसने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कुछ साल पहले जब मैं सेमिनरी में ज़ेरे तरबियत था तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक सवाल पूरी क्लास से पूछा। उन्होंने कहा जी आप सभी ने इस पर डिस्कस करना है कि अगर हमने अपने किसी रिश्ते को खूबसूरत और गहरा बनाना हो तो कौन सी चंद एक बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन से ऐसे रवैये या तर्ज़े अमल है जो कि हमारे किसी रिश्ते को खूबसूरत और गहरा बना सकता है। तो इसके जवाब में जाहिर है बहुत सारी तजावीज़ आईं, लेकिन दो बातें जो उभर कर सामने आईं वो ये थी कि पहले नंबर पर तो कोई भी रिश्ता उस वक्त खूबसूरत और गहरा होगा कि अगर उसमें दोनों ही पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे पर जो है वो ट्रस्ट करने के लिए, भरोसा यकीन करने के लिए तैयार हों। और फिर जो दूसरी बात कही गई कि किसी भी रिश्ते को गहरा और खूबसूरत बनाने के लिए लाजम है कि दोनों ही पार्टनर्स जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक दूसरे को वैल्यू करें, यानी कि एक दूसरे को कदर की निगाह से देखें। जिससे मुराद ये ली गई कि एक जो पार्टनर है वो दूसरे के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है, क्या कीमत अदा करने के लिए तैयार है, और फिर उसको किस हद तक वो रिस्पेक्ट देता है या इज्जत की निगाह से देखता है। अब आप खुद से भी इस पर सोच सकते हैं कि कौन से असूल कायदे होने चाहिए, लेकिन हमारी आज की वीडियो का ताल्लुक इस दूसरे असूल से है, यानी कि जो आपका साथी है, जो भी आपके साथ किसी ताल्लुक में है, उसको वैल्यू करना, उसको कदर की निगाह से देखना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में हम ज़बूर 23 की जो मुख्तलिफ आयात हैं उन पर गौर कर रहे हैं, और आज हम ज़बूर 23 की 5वीं आयत जो है उस पर गौर करेंगे, जिसमें लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। अब ज़बूर 23 की बाकी आयत की तरह यह भी बड़ी ही मशहूर आयत है, लेकिन इसकी जो तशरीह है उसके हवाले से उल्मा जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। तो पहले तो वो उल्मा है जो समझते हैं कि जो शुरू में हमने इमेजरी देखी, यानी कि एक चरवाहे की और उसकी भेड़ की जो स्टोरी हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं, ये उसी का तसलसल है, यानी कि यहाँ पर भेड़ ही अपने चरवाहे के बारे में ये सारा कुछ कह रही है। तो जो उल्मा इस तरह से इस आयत को समझते हैं तो उनका मानना है कि यहाँ पर भेड़ का कहना है कि अगरचे के मौत के साया की वादी में से मैं गुजर आई हूँ और अब एक जो खुली जगह है जहाँ पर मैं चल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी खतरा टला नहीं है, चूँकि दुश्मन अभी भी मौजूद है। चूँकि मौत के साए की वादी जिसमें से भेड़ गुजर कर आई है, ज़ाहिर है वो भी कहीं आसपास है, तो दुश्मन ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा चरवाहा जो है उनके सामने मेरे लिए मेरी सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम करता है, मेरे लिए चरागाह का, मेरे लिए जो चारा है उसका अरेंज करता है। और जिस आयत का दूसरा हिस्सा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, तो इसका मतलब वो ये लेते हैं कि उस ज़माने में होता ये था कि जो भेड़ें होती थी उन पर मुख्तलिफ तरह के जो हमले होते थे, उनमें से एक ख़ास किस्म की मक्खी होती थी जो कि भेड़ के कान में घुस जाती। तो इससे बचाने के लिए चरवाहा अपनी भेड़ों पर ख़ास किस्म का तेल जो है वो उंडेलता था, और उसकी फिर जो खुशबू होती थी उसके सबब से मक्खियाँ जो थी दूर रहती थीं, और इस तरह से वो भेड़ इस तरह के हमलों से महफूज रहती। तो इन्हीं मानों में भेड़ कहती है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। और फिर इस आयत का जो तीसरा हिस्सा है कि मेरा प्याला लबरेज होता है, तो इससे मुराद वही है जो पहले हम देख चुके हैं, यानी कि तू मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, तो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। तो आइडिया ये है कि मेरा खुदा मुझे फरावानी से मुहैया करता है। ताहम उल्मा की जो बड़ी तादाद है उसका मानना है कि जो इमेजरी हमने पहले देखी है, जो तशबीह हमने पहली 4 आयत में देखी है, अब दाऊद उसको थोड़ा सा बदलता है, और यहाँ पर अब वो जो एक तस्वीर पेश कर रहा है, जो एक वो मेटाफॉर, जो तशबीह इस्तेमाल कर रहा है, वो एक मेज़बान की है जो कि अपना जो मेहमान है उसको बड़े ही कदर की निगाह से देखता है और उसको अपने घर में वेलकम कहता है, और उसी कदर और एहतराम के साथ उसे वो सब कुछ पेश करता है। तो वो उल्मा जो कि समझते हैं कि यहाँ पर ये दूसरे वाली मेटाफोर तशबीह इस्तेमाल की गई है, अलामत इस्तेमाल की गई है, उनके मुताबिक जो पहला हिस्सा है इस आयत का
कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तो आइडिया ये है कि उस जमाने में होता ये था कि अगर कोई शख्स किसी के घर में मेहमान के तौर पर उतरता तो फिर उस शख्स की ये जिम्मेदारी बन जाती थी कि किसी भी सूरत में अपने इस मेहमान की हिफाजत करे, चाहे कि पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा शहर क्यों ना मुखालिफ हो, लेकिन मेजबान के लिए यह लाजम होता था कि किसी भी कीमत पर अपने मेहमान को जो है वो बचाए। जैसा कि दरअसल हम लूत की कहानी में भी पढ़ते हैं, जो कि आज के दौर में हमें बड़ी अजीब बात लगती है कि जब वो फरिश्ते जो इंसानों का रूप धार कर लूत के पास आते हैं और उस शहर के लोग उनके साथ बदफेली करना चाहते हैं, तो लूत उन्हें रोकता है और यहां तक कहता है कि मेरी जवान बेटियां हैं, मैं तुम्हें वो दे देता हूं, लेकिन मेरे इस मेहमान को कुछ ना कहो, चूंकि वो मेरे घर में आए हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी हिफाजत करूं। तो अब सोचिए कि अगर कोई शख्स किसी बहुत बड़े शख्स का मेहमान हो और खास तौर पर बादशाह का हो, तो इसका मतलब है कि बादशाह अपने इस मेहमान की हिफाजत के लिए उसके पास जो कुछ है, उसकी अफवाज है या जो भी आप कहें, वो सभी कुछ को अपने इस मेहमान की हिफाजत के लिए वक्फ कर देगा, ताकि उसके मेहमान को किसी तरह से कोई गुज़ान ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से दाऊद का कहना है, चूंकि खुदा ने मुझे अपने हजूर में आने के लिए कबूल कर लिया है, मुझे अपने घर में एक मेहमान के तौर पर कबूल कर लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा यकीनी तौर पर अपने तमाम वसाइल को बुरुए कार लाकर मेरी हिफाजत करेगा। फिर इसी मेटाफोर के तहत हम दूसरे वाले फिक्रे को समझ सकते हैं, यानी कि जब दाऊद कहता है कि उसने मेरे सर पर तेल मला है, तो दाऊद का कहना है कि ना सिर्फ खुदा ने मुझे अपने हजूर में कबूल कर लिया है, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर खुदा ने मुझे अपने घर में रखा है। क्योंकि यह भी उस दौर की एक रवायत थी, एक रस्म थी कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान घर में आता तो उसके सर पर एक खास किस्म का खुशबूदार तेल डाला जाता था। उससे एक तो घर खुशबू से महक जाता था, और फिर उस जमाने के जो खूबसूरती के मेयार थे उसके मुताबिक चमकता हुआ चेहरा जो था वो खूबसूरती समझा जाता था। आज तो इसको ऑयली स्किन पसंद नहीं की जाती है, लेकिन उस वक्त समझा जाता था कि अगर आपका चेहरा इस तरह से चिकनाई से तर है तो इसको एक खूबसूरती की अलामत समझा जाता था, और इसको इज्जत की बात भी समझा जाता था कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आया है और इस तरह से आपने वेलकम किया है तो ये एक बड़ी बात समझी जाती थी। तो यीशु मसीह के दौर में भी हम दरअसल देखते हैं कि यीशु मसीह जब एक फरीसी के घर में जाते हैं और वो वहां पर जब वो खाना खाने बैठते हैं तो एक खातून है जो कि बदकिरदार औरत है, वो यीशु के पांव पर इत्र डालती है और उसके बाद अपने बालों से पहुंचती है। तो जो मेजबान है यानी कि शमौन फरीसी, वो इस बात को बुरा समझता है, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि शमौन, जब मैं तेरे घर में आया तो तूने तो मुझे उस तरह से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह वेलकम नहीं कहा, तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला था, लेकिन ये औरत है जिसने अपना इत्र डाला और मेरे पांव जो हैं उसको अपने आंसुओं से साफ कर रही है, अपने बालों से साफ कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस कल्चर का हिस्सा था कि ये दिखाने के लिए कि कोई मेहमान आपके लिए कितना काबिल कदर है, उसके सर पर तेल डाला जाता था। और दाऊद जब ये बात कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, तो इससे मुराद ये है कि ना सिर्फ तूने मुझे मेहमान के तौर पर अपने घर में वेलकम कहा, बल्कि तूने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर मुझे अपने घर में रखा है। और फिर मेहमान वाली मेटाफोर को जारी रखते हुए जब तीसरे फिक्रे को समझा जाता है तो वो है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। अब इंग्लिश में है माय कप ओवरफ्लोज, यानी कि इतना भर देना कि वो ऊपर से बहने लगे। अब इस वाली बात में भी दो तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ तो इसमें अबंडेंस नजर आती है कि मेहमान को फरावानी से मुहैया करना, लेकिन दूसरी तरफ इसमें चाहत, अपनायत और फिर से एक जो किसी को रिस्पेक्ट देने का पहलू भी नजर आता है। जैसा कि आज भी हम किसी के घर में जाते हैं तो बाज लोग ऐसा करते हैं, वो कहते हैं जी आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, बल्कि बाज तो यहां तक चले जाते हैं कि जो खास किस्म के चिकन पीस हो या कोई खास चीज हो तो वो खुद कोशिश करते हैं कि मेहमान जो उनके घर में आया है उसकी प्लेट में रखें। इससे वो अपनी मोहब्बत और जो कदर कीमत वो मेहमान के लिए रखते हैं वो उसको शो करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें यहां पर भी नजर आता है कि दाऊद का कहना है कि जब खुदा ने मुझे अपने घर में कबूल कर लिया है तो ना सिर्फ मुझे फरावानी से अता करता है, बल्कि बड़े ही मोहब्बत से और कदरों कीमत से एक बड़ा ही मुझे अहम समझकर वो ये सारा कुछ वो करता है। तो यूं हम देखते
देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी मेटाफोर हम लें, चाहे भेड़ वाली मेटाफोर को हम यूज करें या फिर मेहमान वाली, दोनों ही सूरतों में एक तस्वीर जो उभर कर आती है कि हमारा खुदा जो है वो हमें फरावानी अता करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है और वो हमारी हिफाजत करता है। लेकिन जब आप इस 5वीं आयत को मेहमान वाली मेटाफोर के तहत देखते हैं तो ये ज्यादा हार्ट वार्मिंग है, ये ज्यादा पावरफुल नजर आता है। तो मैं शख्सी तौर पर जो ये 5वीं आयत के लिए मेहमान वाली मेटाफोर है इसको ज्यादा पसंद करता हूं, इसको मैं प्रेफर करता हूं। और मेरा ये मानना है कि पिछले 1600 साल से मसीहत अगर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है तो उसकी एक वजह जो कुछ अभी हमने पढ़ा ये भी है, यानी कि बाइबल का खुदा अपने लोगों को कद्रो कीमत की निगाह से देखता है, वो उनको वैल्यू करता है, जिसका सबसे बढ़कर इजहार तो हम सलीब पर देखते हैं कि हमारा खुदा इंसान बनकर आता है और हमारी खातिर अपनी जान देता है। और जाहिर है इससे बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन हम दूसरी कई बातों में भी देखते हैं, जिसमें से एक आयत ये भी है जिसको आज हमने पढ़ा कि खुदा अपने लोगों को इस कदर वैल्यू करता है कि वो उनकी हिफाजत के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, वो उनको वो फरावानी देता है। और ये सारा कुछ करते हुए वो उनको गुलामों की तरह ट्रीट नहीं करता है बल्कि अपने बेटों बेटियों की तरह ट्रीट करता है। और यही सबब है कि मसीहत को बचाने के लिए हमने कोई ऐसे कानून कायदे नहीं बनाए हैं। दुनिया भर में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर कोई शख्स मसीहत को छोड़कर जाए तो उसको किसी खास किस्म की सजा मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद अगर मसीहत सबसे बड़ा मजहब है तो उसकी वजह हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाता है तो हम उस मोहब्बत का, उस कदरों कीमत का तजुर्बा करते हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ हो और वो गहरा रिश्ता हो, और वो उसी तर वक्त होगा जब हम अपने खुदा को वैल्यू करेंगे। और जाहिर है जब हम उसे वैल्यू करेंगे तो वो तो हमें वैल्यू करता ही है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।